दोस्तों, रूस और यूक्रेन की वॉर ने पूरी की पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। हर जगह इसी बात के चर्चे हैं। कोई भी न्यूज़ चैनल देखिए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोलिए, हर जगह आपको यही नज़र आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर इस पूरे मैटर पर अरब दुनिया के साथ साथ दुनिया के जो बाकी और भी मुस्लिम देश हैं उनकी क्या राय है, यानी मुसलमान देश इस मामले में किस तरफ खड़े हुए हैं, यूक्रेन की तरफ या फिर रशिया की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं यूएई की, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। तो आपको बताता चलूँ कि इस देश का रुख इस मामले में अब धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूएई ने अभी एक भी बार पूरी तरीके से खुलकर रशिया का विरोध नहीं किया इस मामले पे। बिल्कुल नरम लहजे में कहा है कि भाई वॉर को रोकना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन खुलकर विरोध नहीं किया है। बल्कि जब यूएनओ में बोलने का मौका मिला इस देश को, तो इस देश ने बस इतना ही कहा कि बैठकर हम ये मामला सुलझा सकते हैं और वॉर से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, दोनों लोगों को सीज़ फायर कर देना चाहिए और बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। तो हालांकि ये सीधा सा दिखा रहा है कि ये रशिया को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा टर्निंग पॉइंट ये है कि जो रशिया के विदेश मंत्री हैं उन्होंने और जो यूएई के विदेश मंत्री हैं उन्होंने मिलकर फ़ोन पर बात की है वेडनेसडे को, यानी इसी बुध को। और जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें ये क्लियर मेंशन किया गया है कि जो बात हुई है फ़ोन पर उसमें अपने रिश्तों को और मजबूत करने की बात हुई है और कहा गया है कि फ्यूचर में जो है हम अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो भाई आप सोचिए कि एक तरफ वॉर चल रही है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ न सिर्फ खुद रशिया के ख़िलाफ़ खड़ी हैं बल्कि दूसरों को भी मजबूर कर रही हैं कि आप भी खड़े होइए ज़बरदस्ती। तो फिर ऐसी कंडीशन में जब आप सीधे तौर पर बात कर रहे हैं फ़ोन से और ये कह रहे हैं कि हम फ्यूचर में और भी अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे, तो मैसेज क्या दे रहे हैं? मैसेज यही दे रहे हैं कि हम रशिया की तरफ हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो देखिए पाकिस्तान भी बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर चल रहा है कि जिस पर हमारा देश इंडिया चल रहा है, यानी जंग का तो विरोध कर रहा है इंडिया, लेकिन जब जब कभी वोटिंग की बात आती है और रशिया के खिलाफ वोटिंग करवाने की कोशिश की जाती है तो इंडिया गैर हाजिर हो जाता है। और बिल्कुल यही मामला पाकिस्तान ने भी किया है। मगर पाकिस्तान का एक और अलग मामला है। अब उसे शायद आप चाहें पॉलिटिकल माइंड कहिए इमरान खान का, या फिर ये कहिए कि वो उनकी बदकिस्मती थी। तो दोस्तों मामला ये हुआ कि जैसे ही इमरान खान ने रशिया का दौरा किया वैसे ही दूसरी तरफ रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अब सूरत हाल ये बनी कि एक तरफ तो भाई रशिया की फ़ौज यूक्रेन में घुसी चली जा रही थी और दूसरी तरफ इमरान खान जो पहुँचे थे वहाँ पर, वो पुतिन और उनके जितने भी जो मंत्रिमंडल होगा पूरा या और जो बड़े बड़े लोग होंगे उन सबसे मुलाकातें कर रहे थे। तो भाई जैसी उधर जंग छिड़ी तो पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ में हाहाकार मच गया और उन्होंने फ़ौरन ख़िलाफ़ खड़े हो गए वो रशिया के। तो अब ऐसी कंडीशन में इमरान खान तो रशिया में ही मौजूद थे, तो अब सीधा ये मैसेज जा रहा था कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में आप रशिया की तरफ हैं, यानी यूक्रेन की तरफ नहीं है। अब चाहे पाकिस्तान इस इरादे से ना भी गया हो, जब भी यही मैसेज जाएगा, और वैसे तो मुझे लगता है कि ज़ाहिर है जब वो गैर हाजिर रह रहा है तो सीधा सा वो मैसेज यही देना चाहता है कि वो खुले तौर पर अब रशिया वाले ही साइड में है, उस साइड में नहीं है, यानी अमेरिका से अब वो अलग हट रहा है। अब बात करते हैं टर्की की। तो देखिए टर्की आप सभी लोग जानते होंगे वो एक नेटो का मेंबर है। तो एक नेटो का मेंबर होने के नाते उसका फ़र्ज़ तो यही बनता है कि वो रशिया के ख़िलाफ़ रहे, क्योंकि भाई नेटो का ये उसूल है और पूरा नेटो ग्रुप यूक्रेन की साइड में है। मगर अब मैटर ये हुआ है कि जिस तरह से टर्की को उसके ख़िलाफ़ होना चाहिए था वो उस तरह से दिख नहीं रहा है, क्योंकि नेटो का मेंबर होने के नाते उनने बिल्कुल मतलब सुपरफिशियल तौर पर उनने विरोध किया कि भाई पुतिन गलत कर रहे हैं, उनका कदम ये गलत है, मगर एक भी बार वो रंग नहीं दिखाया जो उसे दिखाना चाहिए था, जो दूसरी नेटो के मेंबर दिखा रहे हैं। बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि जो टर्की है वो अभी तक पुतिन की तरफ से जो हमला किया गया है यूक्रेन में उसको वॉर मान ही नहीं रहा है, बल्कि वो तो ये कह रहा है कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है। और दूसरी तरफ जो बेचारी वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो तो टर्की के ऊपर ये दबाव बना रही हैं कि ना तुम इसका खुलकर विरोध करो, बल्कि साथ ही साथ इसके ऊपर पाबंदी लगाओ, जो ब्लैक सी का जो पूरा रास्ता है उसे बंद करो, मगर टर्की के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। अब उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब जब टर्की अमेरिका से नाराज़ होता है, या ये कहिए कि अमेरिका टर्की से नाराज़ होता है, यानी जब जब इनके रिश्ते ख़राब होते हैं तब तब टर्की रशिया की तरफ जाता है। ये हिस्टोरिकल मामला रहा है बिल्कुल हमेशा से। और इस वक्त ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अमेरिका और टर्की के रिश्ते ख़राब चल रहे हैं। और ये रिश्ते कब से ख़राब चल रहे हैं? जब से जो बाइडन आए हैं। और यही वजह थी कि अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद भी अभी कुछ महीने पहले ही टर्की ने उससे वेपन ख़रीदे थे रशिया से। हालांकि उसके बाद अमेरिका ने पाबंदी भी लगाई थी, मगर उसके ऊपर कोई असर हुआ नहीं। तो जाहिर सी बात है कि नेटो का मेंबर होने के नाते वो अपने आप को उधर दिखा रहा है, मगर कुछ हद तक इधर भी है, यानी पूरी तरीके से वो किसी का साथ नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं ईरान की। तो देखिए भाई ईरान और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छुपी हुई नहीं है। आज के दौर में चाइना के अलावा शायद सबसे बड़ा दुश्मन, चाइना और रशिया के बाद अगर सबसे बड़ा दुश्मन किसी को अमेरिका मानता है तो वो ईरान को ही मानता है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि कभी कभी तो वो नंबर 1 का दुश्मन उसे मानने लगता है, जैसे अभी 1-2 साल पहले ही हुआ था।
तो इसीलिए जब ये वाला मैटर हुआ है तो इसमें भी ईरान किसका साथ देगा, बिल्कुल क्लियर है। ईरान ने अपना जो बयान जारी किया है उसमें उसने कहा है कि जंग बुरी चीज़ है, जंग से दोनों का नुकसान होगा, जंग बंद करना चाहिए, बैठकर जो है इस मैटर को सुलझाया जा सकता है। मगर दूसरी कंट्रीज़ की तरह वो यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने सीधे तौर पर इस पूरे मामले का जिम्मेदार नेटो का ठहराया। उसने कहा कि इसके पीछे रशिया का कोई हाथ है ही नहीं, बल्कि सब जो करा धरा है ये सब नेटो का है और अमेरिका का है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने बार बार इसको चढ़ाया, मतलब रशिया को जो है उधर यूक्रेन को चढ़ाया और रशिया को उकसाने की कोशिश की कि तुम, मतलब ऐसा जो है वो एक सिनेरियो तैयार किया कि मजबूरन रशिया को हमला करना पड़ा। ये ईरान का मानना है। अब नंबर आता है सऊदी अरबिया का। तो देखिए सऊदी अरबिया भी दूसरे मुस्लिम देशों की तरह ही रशिया की तरफ झुका हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इतने दिन हो गए हैं जंग शुरू हुए, लेकिन अभी तक सऊदी अरबिया ने अपनी ज़बान नहीं खोली है। बल्कि अगर किसी ने कहीं पर बयान दिया भी है तो उसमें यही कहा है कि डिप्लोमेटिक तौर पर यानी बैठ कर ये सारे मसले का हल निकाला जा सकता है और दोनों को तनाव कम करना चाहिए, जंग ख़त्म करना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं बोला है। बल्कि एक्सपर्ट्स का तो ये भी दावा है कि जब से सऊदी अरबिया में मोहम्मद बिन सलमान का राज आया है, यानी वो ताकतवर हुए हैं, तब से रशिया और सऊदी अरबिया के रिश्ते भी बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। और आज की कंडीशन ये बन चुकी है कि सऊदी अरबिया रशिया को अपना बहुत पक्का दोस्त मानता है। वो बात अलग है कि अमेरिका से भी उसका साथ पुराना है, तो इस वजह से वो खुलकर सामने नहीं आता है। क्योंकि जंग शुरू होने से पहले 23 फरवरी को भी जो सऊदी अरबिया की तरफ से एक बयान आया था, उसमें सऊदी अरबिया ने कहीं पर भी रशिया की कोई निंदा नहीं की थी और ना ही उसका कोई विरोध किया था और ना ही उसे गलत बताया था, बल्कि ये कहा था कि दोनों को तनाव कम करना चाहिए और साथ ही साथ बैठकर बातचीत करना चाहिए। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।